देन मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ कॉपर एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ऑन पासिंग 5 एम्पेयर्स ऑफ करंट फॉर 2 आवर्स, व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि स्टूडेंट्स हमने कॉन्सेप्चुअल वीडियो में भी एक ऐसी एग्जांपल डिस्कस की थी जिसमें हमने नंबर्स ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए थे चार्ज के थ्रू, यानी कि फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। देन आपने उसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट किया था। देन नंबर ऑफ मोल्स के थ्रू आपने वॉल्यूम जितनी ऑक्सीजन या गैस डिपॉजिट हुई है उसका कैलकुलेट किया था। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपके पास एनोड के ऊपर रिएक्शन है, देन कैथोड के ऊपर रिएक्शन है। देन स्टूडेंट्स आपके पास जो टाइम है, टाइम को आपने सेकंड्स में कन्वर्ट किया। करंट आपके पास 5 एम्पेयर था, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, आपके पास टेम्परेचर 1 एटमॉस्फेयर है। चार्ज को जब आप कूलम्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या करेंगे कि चार्ज को करंट इंटू टाइम आप मल्टीप्लाई करेंगे। आपने मास ऑफ कॉपर जो डिपॉजिट हुआ है वो कैलकुलेट करना है, मेन आपका जो ऑब्जेक्टिव है। देन आपने उससे वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले भी एक एग्जांपल के लिए किया था। आपने उससे क्या किया कि मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट किए। देन मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 मोल ऑफ कॉपर को डिपॉजिट करें। 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है 2 फैराडे ऑफ चार्ज। देन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट 1/2 0.373 मोल्स के लिए कितना करेंगे, उसको आप कन्वर्ट कर देंगे इतने मोल्स ऑफ कॉपर के अंदर। अब स्टूडेंट्स आपने मैथ तो कैलकुलेट कर लिया कॉपर का मैथ आपने कैसे कैलकुलेट किया कि आपके पास मोलर मैथ था, उसको आपने नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर दिया। अब स्टूडेंट्स आपने स्टोइकियोमेट्री के चैप्टर में थॉरली डिस्कस किया था कि आप एक वैल्यू से कैसे दूसरी वैल्यू को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आप क्या करेंगे कि आपने जो इक्वेशन है उसका नेट लिखेंगे। उसका नेट लिखने के बाद स्टूडेंट्स आप ये देखेंगे कि कितने मोल्स ऑफ कॉपर कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिएक्शन के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास कॉपर और ऑक्सीजन के दरमियान हम मोल रेशियो लगाएंगे। यहाँ पे आपके पास 2 मोल्स ऑफ कॉपर हैं जो कि आपके पास जनरेट कर रहे हैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक हो गया। अब आपके पास 2 मोल्स 1 को जनरेट कर रहे हैं तो इतनी अमाउंट ऑफ मोल्स 0.1865 मोल्स कितना जनरेट कर रहे होंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मोल रेशियो लिखेंगे 1/2, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे फॉर 0.1865 मोल्स। इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 0.1865 से। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास तकरीबन ये वैल्यू हाफ हो जाएगी। 0.1865 डिवाइडेड बाई 2 it will be equal to 0.09325 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि स्टूडेंट्स आपने मोल रेशियो यूज़ करते हुए कन्वर्ट किया। आपके पास जो क्वांटिटी ऑफ या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर थे उससे आपने रिलेट किया ऑक्सीजन को और नंबर ऑफ मोल्स फॉर ऑक्सीजन कैलकुलेट किए। अब आप क्या करेंगे, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन possesses about 22.414 decimeter cube of volume. Then 0.0935 moles of oxygen will 22.414 decimeter cube multiply by 0.09325। इसको आपने मल्टीप्लाई किया 22.414 मल्टीप्लाई बाय 0.09325, तो ये आपके पास आ गया 2.0901 डेसीमीटर क्यूब। तो स्टूडेंट्स एज अ रिजल्ट ऑफ आपने क्या किया कि नंबर ऑफ मोल्स के थ्रू कैलकुलेट कर लिया कि कितना डेसीमीटर क्यूब कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन पोजेस कर रहा है एट पर्टिकुलर गिवन कंडीशंस, दैट इज 2.0901 डेसीमीटर क्यूब।